तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के बारे में। सो पीआईबी में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी कि 21% सब्सक्राइबर जो है ना पिछले 6 महीने में उन्होंने ये स्कीम छोड़ के वो चले गए हैं, ठीक है। और जो टोटल नंबर जो है अभी वो 4.43 मिलियन हो गया है, जो कि पिछले साल के नंबर से कम हो गया है, ठीक है। याद रखिएगा 21% सब्सक्राइबर जो है वो इस स्कीम से एग्जिट कर चुके हैं। सो इस हिसाब से ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट आती है। तो ये स्कीम आती है 2019 में। अब 2019 को याद कैसे रखा जाए? देखो, प्रधानमंत्री और योगी, योगी मतलब योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ हमेशा हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन काम क्या है? इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन कब था? 2019 में। ये स्कीम कब है? 2019 में। इमेज बन गया, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री की। जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो है एलआईसी और कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है। सीएससी के जरिए इनरोलमेंट होगा और इसको इम्प्लीमेंट कर रही है एलआईसी, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो देखो, अनऑर्गेनाइज वर्कर होना चाहिए जिसकी उम्र 18 से 40 साल के अंदर हो, ठीक है। मंथली इनकम उसकी 15,000 से कम हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर का मेंबर ना हो, ना ही इनकम टैक्स पेयर हो, उसके पास आधार कार्ड होना जरूरी है और बैंक अकाउंट होना आवश्यक है, ठीक है। ये है एलिजिबिलिटी। एक दो बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। की फीचर की बात करते हैं तो देखो, ये जो कंट्रीब्यूशन है ना वॉलेंट्री है। मिनिमम जो अश्योर पेंशन है वो 3,000 रुपये पर मंथ है आफ्टर अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और अगर इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, व्यक्ति या मेल है या फीमेल है, उस डेथ हो जाती है, तो जो उसका पेंशन है उसके स्पाउस को मिलेगा, लेकिन स्पाउस को 50% मिलेगा। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू स्पाउस, ठीक है। मंथली कंट्रीब्यूशन कितना है? देखो, अगर 18 साल की उम्र में ज्वाइन करता है तो उसको 55 रुपये प्रति महीना देना होगा, लेकिन अगर 40 साल की उम्र में ज्वाइन करता है तो 200 रुपये प्रति महीना देना होगा। और जितना कंट्रीब्यूट ये करेगा उतना ही कंट्रीब्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो 50% पेंशन है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक इसकी उम्र जो है वो 60 ईयर्स नहीं हो जाती है, ठीक है। पेंशन फंड मैनेजर हम डिस्कस कर चुके हैं, एलआईसी है। एग्जिट और विड्रॉल की बात करते हैं। देखो, अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को पेंशन मिलेगा, कितना मिलेगा? 50% मिलेगा, पूरा 100% नहीं मिलेगा, 50% मिलेगा, ठीक है। और अगर अगर वो व्यक्ति 10 साल के अंदर उस स्कीम को छोड़ देता है तो देखो, जितना उसका कंट्रीब्यूशन था गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन निकाल लेगी, जितना उस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन था और जितना उसको उस कंट्रीब्यूशन पे सेविंग बैंक के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलता, वो अमाउंट सेविंग बैंक इंटरेस्ट के साथ उसको वापस कर दिया जाएगा, अगर 10 साल के अंदर वो अपने स्कीम से एग्जिट कर जाता है। लेकिन अगर वो 10 साल के बाद एग्जिट करता है तो देखो, जो फंड है ना वो फंड कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो एलआईसी है, कहीं ना कहीं वो फंड लगाएगी। जो जहाँ फंड लगाएगी उसका जो इंटरेस्ट होगा ऑब्वियस पता है अच्छा खासा इंटरेस्ट जनरेट करेगा। तो मान लो जो इसके फंड जो था कहीं लगाया गया, जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस इंटरेस्ट पे जो उस व्यक्ति का इंटरेस्ट हुआ ना, उस इंटरेस्ट के साथ उस व्यक्ति को पैसा वापस कर दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा निकाल लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, उसके पैसा का इंटरेस्ट जिस फंड में लगा था, अगर वो इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट से ज़्यादा था तो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उस व्यक्ति को वापस हो जाएगा। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से कम था तो सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस होगा, मतलब दोनों में से जिसका हायर इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट के साथ व्यक्ति का पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। और अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो स्पाउस के पास जाएगा पेंशन, स्पाउस की डेथ होती है तो जो कॉर्पस है ना वापस चलेगा फंड के पास। अटल पेंशन योजना में स्पाउस की डेथ के बाद जो कॉर्पस है ना वो नॉमिनी को मिलता था, उसके बच्चों को जनरली मिलता था। इस केस में कॉर्पस जो है फंड के पास वापस चला जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।